अंकिता तुम ये फिर कैंपेन मोड से आए हो, नॉर्मल वाले से आओ। ब्लॉक। उपदेश कहाँ है ईशान? आ रहे हैं सर। बुलाओ बुलाओ, फटाफट बुलाओ। कल की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई अभी, फटाफट। कल की डाउट क्लास, कल का कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। किसी को कोई डाउट कल का? कौन रह गया आप? नहीं सर। अच्छे। चलो सर मैं क्या करूँ अब? तुम यहाँ देखो स्क्रीन में। नहीं हो, वेबसाइट का हो जाता है वैसे तो मैं, पर चलो कोई नहीं। वेबसाइट का भी करते हैं यार, पहले इसकी आज की क्लास लेते हैं, फिर तुम्हारा डिस्कस करूंगा मैं सर से, फिर ठीक है ठीक है बताता हूँ। कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये? अब कौन ईशान का गंदा वाईफाई। कौन चला गया? अब ऐसे में कैसे समझोगे यार, बीच में गायब होते रहोगे तो। ईशान तो है तो सही। अंकिता गई शायद। तो स्क्रीन शेयर करने का पता ही नहीं चलता कितने लोग हैं।
चलो भाई इंटरनेट संभालो अपना अपना। ईशान सर है ही ऐसा, इसका वाईफाई गंदा है, ये भी गंदा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स यहाँ पे किए थे, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे हमने टॉपिक किए थे। एक तो हमने यहाँ पे एक बार के लिए रिमाइंड कर लेते हैं, W3C वैलिडेटर, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद हमने URL स्ट्रक्चर, ये हमने कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रोकन लिंक, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रीडायरेक्शन या फिर 404 एरर, ठीक है, ये अब तक हमने कर लिया है, ठीक है। सर इसके नोट्स वगैरह दोगे आप? भाई मैं वीडियोस मिलेगी, नोट्स तो तुम बनाओ भाई। नोट्स नोट्स कौन बनाएगा इसके? चलो ईशान बना लेगा। नोट्स से लिख तो रहा हूँ, यहाँ पे लिखो सारी चीज़ें, वीडियोस तुम्हारे पास आएंगी, वीडियो को देखते देखते लिख लेना, ठीक है सर। ठीक है। चलो सारे आ गए। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपने ये कल 4 टॉपिक कवर करा दिए, तो हाँ W3C का तो आपने रिपोर्ट बोला था ना बनाने की, तो हाँ रिपोर्ट में तो वो डाल दिया है हमने ठीक वेब है। पे जो लिंक आपने बोले थे, बट ये हाँ URL और ब्रोकन लिंक और उसका क्या डालना है, क्योंकि ब्रोकन लिंक आपने चेक करवाए थे वेबसाइट के SDTS तो जो जो दिक्कत है ही नहीं उसको अपनी अपनी कहीं पे मेंशन वेबसाइट पे, करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको नहीं करना है ना सर मेंशन? जो चीज़ की दिक्कत नहीं है वो कहीं पे मेंशन ही करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ठीक सिर्फ है सर। दिक्कत है नहीं, बाकी मैं तुम्हें ना एक आधी वेबसाइट दूंगा, मेरे को मंडे को दूंगा मैं तुम्हें एक वेबसाइट। आज और एक ठीक कुछ एक्टिविटी कर लो, फिर बीच में मैं तुम्हें दूंगा, और फिर उसके ऊपर काम करना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, कंपनी से ठीक है। करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो म्यूट कंपनी कर से लो होगा। भाई सब। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी यहाँ पे आने वाली है वो आने वाली है हमारी robots.txt, ठीक है, robots.txt। अब पहले समझते हैं robots.txt क्या होता है। देखो robots.txt क्या होता है, ये हमको अपनी वेबसाइट पे जो है डालना पड़ता है robot.txt, ठीक है। अब ये robot.txt डालने से होता क्या है, पहले उसको समझो, ठीक है। देखो क्या होता है, क्या प्रोसेस है कि गूगल का जो बॉट है वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट के अंदर आता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर आके आपकी वेबसाइट को क्या करता है, वो क्रॉल करता है, और उसके बाद क्रॉल करने के बाद वो उसको क्या कर देता है, इंडेक्स कर देता है। यही प्रोसेस है ना। बॉट आया तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारी वेबसाइट को उसने रीड किया, क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद उसने तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स कर दिया, ठीक है। तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स करने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पेज को उसने क्या कर दिया, गूगल पे विजिबल कर दिया है। मतलब कि अगर कोई कोई पर्सन कोई कीवर्ड डालता है और अगर तुम्हारी वेबसाइट पे वो मैच कर जाता है, तो हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट भी जो है सर्च इंजन पे दिखाई दे, ठीक है। वो देखो सर्च इंजन पे दिखाई दे, अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे या 100वें नंबर पे भी दिखाई दे, वो मैटर नहीं करता चीज़ें, ठीक है। तुम्हारी वेबसाइट कहीं ना कहीं गूगल पे दिखने लग जाएगी, ठीक है, सर्च सिर्फ सर्च करने पर ही, ठीक है। तो वो इंडेक्सिंग हो गई, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो रोबोट टीएक्सटी क्या होता है। रोबोट टीएक्सटी में क्या करते हैं हम ना, हमारी वेबसाइट पे कुछ फाइल्स कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई गूगल के बॉट को क्यों ब्लॉक करवानी है हमें, ठीक है। तो एक सेकंड चार्जिंग लगा। हम्म तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा करते क्यों हैं हम, ठीक है ना, वो देखेंगे कि भाई हमें जो है रोबोट टीएक्सटी यानी कि हमें क्यों ब्लॉक करने की ज़रूरत है कुछ फाइलों को बॉट से। देखो होता क्या है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे 5 पेज है सपोज करो, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर 5 पेज हैं। अब वो 5 के 5 पेज जब गूगल आएगा तो उनको पढ़ेगा, और उनको पढ़ेगा तो उनको इंडेक्स कर देगा, ठीक है। अब यहीं पे सपोज करो कि भाई मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं कुछ पेमेंट से रिलेटेड कुछ मैंने यहाँ पे पेजेस बनाए हैं, ठीक है। सपोज करो मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मोस्टली जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो मेरी सपोज करो कोई वेबसाइट है पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि जैसे गूगल इन सारे पेजों पे आ रहा है, तो जब वो हमारी मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है तो इस पेज के अंदर भी तो आएगा, ठीक है। अब इस पेज के अंदर जो है मेरी पेमेंट से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है, ठीक है। तो भाई जो मेरी पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस पेज को गूगल को इंडेक्स नहीं करवाऊंगा। मतलब कि भाई मेरा पेमेंट से रिलेटेड पेज है ना, तो पेमेंट से रिलेटेड पेज अगर मैं इंडेक्स नहीं भी करवाता हूं गूगल पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम्हें क्या अभी भी क्लियर हुआ है कि इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। क्योंकि मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना इंडेक्सिंग, तुमको समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। किसी को अगर नहीं समझ गूगल में आ रही तो दोबारा पूछ लो। सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या चीज़ बतानी, बताओ। इंडेक्सिंग के बारे में। देखो इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है, देखो मैं सिंपल सिंपल तुम्हें बताता हूँ एक बार और। मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी दिन बोला था, क्योंकि ये वर्ड ना बार बार मैं यूज़ करता रहूँगा। अगर तुम नहीं हो जी सर। क्लियर, ये कोई शेयर कर रहा है क्या अपनी स्क्रीन? यहाँ पे देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर आ गया। देखो अब मैंने सपोज करो मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब जब मैंने ये टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैंने तुम्हें बताया था स्पॉन्सर्ड ये तो होती है हमारी एडवर्टीजमेंट, इनको इग्नोर करो, ठीक है। हम रिजल्ट के ऊपर आएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान टाइम्स, ये टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया। चलो इसको छोड़ो, मैं अपनी वेबसाइट में, हाँ नहीं चलो इसका ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे इंडेक्स हुआ है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हमारी वेबसाइट के ना पेज रैंक होते हैं, हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती। अब यहाँ पे देख रहे हो ये यूआरएल, यानी कि ये यूआरएल इंडेक्स हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा, तो अब ये पेज इंडेक्स हुआ था इसलिए मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सपोज करो इसके अंदर ये डेली वाला पेज है, ठीक है, ये डेली वाला पेज है। अब देखो ये डेली वाला जो पेज है, मैं वेबसाइट के अंदर आया तो ओपन हो गया। अगर सपोज करो कि गूगल ने इसका ये डेली वाला पेज इंडेक्स नहीं किया, बात को समझना ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा तुम्हें पर ध्यान से समझना बात को, कि इसका जो ये डेली वाला पेज है ये सपोज करो इंडेक्स नहीं हुआ है, गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पेज को ओपन नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसके डेली वाले पेज पे जो कंटेंट है ना, जैसे सपोज करो कि इसका डेली वाला अगर मैं पेज करूं तो यहाँ पे सिटी डेली न्यूज़, यहाँ पे लिखा क्या लिखा हुआ है, सिटी डेली न्यूज़। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी इस पेज में क्या है, ये दिल्ली से रिलेटेड जो है इस न्यूज़ डालता है इस पेपर के अंदर, इस पेज के अंदर। जो ये मैंने पेज ओपन किया कौन सा वाला, डेली वाला, यहाँ से देखो पढ़ के पता चल रहा है ना, सिटीज डेली न्यूज़। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ यस इसमें दिल्ली की न्यूज़ आती है। सपोज करो किसी ने अगर किसी ने टाइप करा लेटेस्ट दिल्ली न्यूज़, ठीक है, किसी ने यहाँ पे सर्च करा, और अगर अगर इसका ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ होता ना, सपोज करो इसका पेज गूगल ने इंडेक्स नहीं किया होता, तो ये ना यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होता, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इनका ये पेज, इसका मतलब है ये रैंक हो रहा है। ये इन्हीं की वेबसाइट है ना हिंदुस्तान टाइम्स .com, देख रहे हो यहाँ पे, हाँ जी सर। दिख रही है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई वेबसाइट है उसका कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, जैसे ये वाला पेज, इसका ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ बट इसकी पूरी वेबसाइट इंडेक्स हुई है, तो हम गूगल पे इसकी किसी दूसरे पेज से एंटर करके इसका ये पेज तो ओपन कर लेंगे, पर ये पेज जो है ना गूगल को नहीं पता। मतलब एज एन यूजर मुझे दिख रहा है बट गूगल को इस पेज के बारे में नहीं पता, हालांकि ये पेज इंडेक्स है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है ना। बट अगर मैं बात करूं कि अगर ये पेज अगर इंडेक्स नहीं हुआ होता तो इसका मतलब क्या था कि ये पेज यूजर को एज एन यूजर मुझे तो दिखाई दे रहा है, बट ये पेज मैंने क्या कर रखा है, गूगल के लिए। गूगल के लिए बंद कर रखा है। गूगल को नहीं पता कि मेरी वेबसाइट पे ये दिल्ली नाम का भी कोई पेज डला हुआ है। अगर ये ठीक है इंडेक्स, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो, अभी ठीक है क्लियर हुआ तुम लोगों को? देखो इंडेक्सिंग का मतलब ये नहीं होता, इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि भाई तुमने यहाँ पे कुछ सर्च करा, तुमने देखो ऑर्गेनिक तरीका यही होता है ना कि भाई तुम ऑर्गेनिकली सर्च करो,
सर्च करो और तुम्हारी वेबसाइट आए। अरे डोमेन नेम डाल के तो तुम बच्चे को भी दोगे तो भी तुम्हारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम थोड़ी ना डोमेन नेम दे दे के लोगों को बताते हैं। तो हम मैंने मेरे डोमेन टाइप करके अगर गूगल पे वेबसाइट ओपन कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स हो गई है। भाई मैंने तो डोमेन डाला है, डोमेन डालूंगा तो 110% मेरी वेबसाइट ओपन होगी ही होगी। बट मैटर करता है कि यहाँ सर्च करने पे तुम्हारा, जब हम कुछ सर्च करते हैं और सर्च इंजन के जब रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ तुम दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, वो मैटर करता है। उसे इंडेक्सिंग बोलते हैं। जिस दिन तुम सर्च इंजन पे दिखने लग गए, ये सर्च इंजन है, और अगर मैं यहाँ पे डालू ना अपनी वेबसाइट को, ये सर्च इंजन नहीं है, ये मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, ये सर्च इंजन पे सर्च नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बात को समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल डाल रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट दिख रही है। बट क्या यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिखाई दे रही है क्या सर्च करने पर? मतलब कि अगर मैं गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो मेरी क्या यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है? इंडेक्सिंग। मेरी वेबसाइट इंडेक्स है। तो बात को समझो, अभी समझ में आया इंडेक्सिंग किसे कहते हैं? जिस दिन तुम सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखने लग जाओ, मैटर नहीं करता तुम शायद 100वें पेज पे हो, उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बात आती है, वापस अपने उस पे ही आ जाते हैं हम लोग। वापस आ जाते हैं अपने इस पे। तो अब यहाँ पे बात को समझो कि सपोज करो मेरी वेबसाइट पे 5 पेज थे। होम, अबाउट, सर्विसेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और सपोज करो कि ये मेरा कार्ट का पेज है। मतलब ठीक है कि क्या कहते हैं, कार्ट से रिलेटेड ई कॉमर्स की वेबसाइट आएगी तब तुम समझोगे कार्ट क्या है। ठीक है, सपोज करो मेरी वेबसाइट पे ये पेज है। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता गूगल को कि भैया मेरा कार्ट का पेज उसको दिखाई दे, उसको ये सारी चीज़ें दिखाई दे चलेगा। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर आए वो, क्योंकि भाई वो इसके अंदर आते मेरी सारी जो है इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर को ये पेज नहीं दिखाई देगा। यूजर को दिखाई देगा, बट किसको नहीं दिखाई देगा? गूगल को नहीं दिखाई देगा, गूगल के बॉट को नहीं दिखाई देगा। और ये जो कार्ट वाला पेज है ये तुम्हारा कभी भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, बट गूगल पे अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है और वेबसाइट पे अगर उसको ये पेज दिखाई दे रहा है तो वो इस पे चले जाएगा। सिंपल सा फंडा ये। ठीक है, तो robot.txt का पर्पस क्या होता है, समझो अब इस चीज को कि भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ फाइल्स वगैरह, कुछ फोल्डर वगैरह हमें हाइड करनी होती है, तो उस केस में हम ये चीजें करते हैं। और ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेमेंट से रिलेटेड वेबसाइटों पे, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें चीजों को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, अब हम ये समझ में आया robot.txt हम अपनी वेबसाइट पे क्यों लगाते हैं? कुछ फाइल हैं जिनको हम नहीं चाहते कि गूगल उनको इंडेक्स करे और गूगल उनको सर्च इंजन पे दिखाए। वेबसाइट पे कोई आके देख ले तो एक अलग बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो robot.txt का सबसे पहले लगता कैसे है। ठीक है, अगर तुम्हारी वेबसाइट जो है कोडिंग से रिलेटेड है तो इसका सिंटैक्स, मतलब तुम्हें अब यहाँ पे थोड़ी बहुत ना कोडिंग आएगी, तुम्हें याद कुछ कोडिंग से याद करनी पड़ेगी, छोटी मोटी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका सिंटैक्स होता है यूज़र डैश एजेंट और उसके बाद यहाँ पे स्टार लगा हुआ होता है। ठीक है, स्टार्टिंग इससे करोगे। ये किसके लिए बनाओगे? जब तुम डेवलपर को दोगे ना, जैसे सपोज करो तुम्हें robot.txt डालना अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, वो वेबसाइट होगी तुम्हारी कोडिंग की, कोडिंग के लिए बता रहा हूँ अभी मैं, फिर उसके लिए वर्डप्रेस के लिए मैं फिर बताऊंगा, पहले इस पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यूजर एजेंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार। स्टार का मतलब क्या है? देखो स्टार का मतलब ये होता है कि जो तुम अब कमांड देने वाले हो, मतलब जो भी फाइलें तुम ब्लॉक करने वाले हो, वो फाइलें जो हैं सारी की सारे, जितने भी इंटरनेट पे जितने भी बॉट्स हैं वो सब के लिए चलेगा। मतलब कि जितने भी बॉट्स हैं, अब ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ गूगल का ही सर्च इंजन है जो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है गूगल का बॉट। भाई बैदू का बॉट है तुम्हारा, क्या कहते हैं, बिंग का बॉट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, डक डक गो है, बहुत सारे सर्च इंजन है, उनके भी तो बॉट है, हो सकता है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाए। तो यहाँ पे अगर तुम स्टार लगाओगे तो मतलब कि ये सारे बॉट्स के लिए लागू होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे स्टार हटा दो, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टार हटा दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टार हटा के सिर्फ सिर्फ गूगल के लिए अंदर कर रहा हूँ। एक सेकंड यार, सारा इरेज हो गया। सपोज करो कि मैं यहाँ पे सिर्फ गूगल के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल लिख दूंगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया तो ये सारे बॉट्स के लिए है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिस अलाउ
कॉलन, उसके बाद तुम्हें उस पेज का यहाँ पे सिंपल स्लग उठाना है। सपोज करो कि मेरी वेबसाइट का अबाउट अस का पेज को मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स ना हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे इसका यूआरएल है https://www.xyz.com/about-us। तो मुझे क्या करना है, इसका जो ये स्लग है अबाउट अस, ये उठा के मुझे यहाँ पे लगा देना है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या करा है, मैंने एक कमांड दी है डिसअलाउ की, कि भाई गूगल को कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को वो ना छुए, या फिर इस मतलब कि वो उसको समझ में आ जाएगा जब वो तुम्हारी कोडिंग के अंदर आएगा ना, वो देखेगा कि अच्छा ये ना, ये वाली फाइल जो है इस बंदे ने ना ब्लॉक कर रखी है देखने से, तो छोड़ो इसको, मैं इसको मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि ये ब्लॉक कर रखी है बंदे ने। तो वो क्या करेगा, इस फाइल को वो फॉलो नहीं करेगा तुम्हारी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिसअलाउ करके उसको यहाँ पे हम लगा के रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज देखते कैसे हैं कि किसी भी वेबसाइट पे, अब जैसे सपोज करो जैसे हम वर्डप्रेस है, ठीक है। अब जब तुम लोगों को वर्डप्रेस में किस तरीके से आते हैं, तुम लोगों को क्या बताया वर्डप्रेस में आने का तरीका क्या है? शेखर तुम बताओ, वर्डप्रेस में जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, तो तुम क्या करते हो, बताओ। मैं सर अपने वेबसाइट ओपन करता हूँ, वो एडमिन वाली पेज को। कैसे कैसे करते हो? अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपने डैशबोर्ड पे आओ, तो कैसे आते हो तुम अपने डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के, क्या टाइप करके आते हो? मैं सर trueway.fyi/wp admin, यही रहता है मेरा। ठीक है, दैट मीन्स कि तुम्हारा डोमेन नेम xyz.com स्लैश, उसके बाद क्या करते हो, wp डैश, एडमिन। ठीक है। अगर तुम्हारा डोमेन नेम है ट्रू वे डॉट फाइव। trueway.fyi/wp-admin। अब अगर मैं बात करूँ इस यूआरएल की, इस यूआरएल को टाइप करते तुम्हारा क्या जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, यस सर। डैशबोर्ड, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ठीक है। अब सपोज करो ये जो अगर मैं बात करूँ इस यूआरएल की, ये तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल है ना यस सर। भाई, इसके आगे wp लग गया, बट उससे पहले जो यूआरएल है ये तुम्हारा डोमेन नेम है। अब तुम्हारे डोमेन नेम के आगे कुछ भी यूआरएल आए, ये इन दी एंड होगा तो तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल ना ये। यस सर। सोचो अगर तुम्हारा ये यूआरएल गूगल ने इंडेक्स कर दिया, क्या होगा? मैं गूगल पे सिर्फ इतना टाइप करूंगा ना, truefi/wp admin, गूगल पे सिर्फ सर्च करूंगा, तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्या तुम अपने डैशबोर्ड को ओपन करवाना चाहोगे गूगल पे? नहीं। नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा गूगल के लिए, कहीं गूगल गलती से इस पेज को क्या ना कर दे, इंडेक्स ना कर दे। इंडेक्स ना कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यस सर। अब देखो, अगर तुम्हारी नॉर्मल वेबसाइट है तो सिर्फ इतना करो कि तुम ना wp एडमिन वाले पेज को ब्लॉक कर दो। बाकी तो तुम्हारी वेबसाइट में ऐसे कुछ पेज है नहीं ना कि भाई तुम उसको ब्लॉक करना चाहते हो या फिर इंडेक्स नहीं करना चाहते, है ना। नहीं। या तो हो सकता है कि भाई सपोज करो कि तुम्हारी पूरी वेबसाइट बन गई, अब तुम, क्योंकि देखो गूगल का जो बॉट है तुम उसको रोक नहीं सकते तुम्हारी वेबसाइट पे आने पे, वो कैसे भी तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाता है। अब सपोज करो यहीं पर ही फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो तुम्हारा कोई पेज बन रहा है, ठीक है, तुम्हारा कोई पेज बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक सपोज करो तुम्हारा होम है, होम पेज बन रहा है, मतलब वेबसाइट पूरी बनी हुई थी, होम पेज को तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इस पेज को क्या कर दो, रिडायरेक्ट कर दो 404 पे, ठीक है, यही बताया था। नहीं तो एक दूसरा भी तरीका है, अगर तुम चाहो तो इस होम पेज को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दो, किसके लिए, गूगल के लिए, तो वो गूगल आ ही नहीं पाएगा तुम्हारे इस पेज पे, ठीक है। ठीक है। तो तुम दोनों में से कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ये चेक कैसे करते किसी वेबसाइट पे robo.txt लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। देखो कौन गायब हो गया, ज्योत्सना। देखो, अब सपोज करो कोई भी वेबसाइट, जैसे यही मेरी वेबसाइट है, अब तुम्हें इस पे चेक करना कि इस वेबसाइट पे robo.txt लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ।
तो इसको चेक करने का क्या तरीका है? सिंपल है, जो भी तुम्हारा डोमेन नेम है यहाँ पे डबल क्लिक मारोगे तुम्हारा डोमेन स्टार्ट होगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, /robots .txt डालना है और एंटर मारना है। ठीक है, जैसे ही तुम robot.txt डॉट वो डालोगे तो यहाँ पे देखो यूजर एजेंट डिसअलाउ WP एडमिन आ रहा है ना, यहाँ पे WP कंटेंट ये डिसअलाउ हो रखा है। तो यानी कि मेरी वेबसाइट पे क्या है, robot.txt जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हें कोई सी भी वेबसाइट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखाता हूँ, देखो flipkart.com ये रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके आगे robots.txt लगा के एंटर मारता हूँ। ये देखो काट वाट कितनी सारी चीजें इन्होंने डिसअलाउ कर रखी है, देख रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, कि कोई दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, तो मैं IRCTC की दिखाता हूँ। ठीक है, IRCTC एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इतनी पेमेंट्स होती है। ठीक है, ये ना .co.in तो नहीं है, ये कोई दूसरा ही पेज खुल गया है IRCTC का। हाँ ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, हाँ ये है इसकी, इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें robots.txt डाला। अरे भाई ये इधर उधर जा जा के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ चले जाते हो भाई युगल? युगल तो 5 आईडी से आया हुआ है। हैं? युगल भाई तो 5 आईडी से आए हुए हैं। 5 आईडी से है सर 2 आईडी। इसने, ये रोबोट्स नहीं यार, ये मुझे लग नहीं रहा है इसकी। अमेजोन पे आके देखें, ऑफिशियल वेबसाइट भी तो नहीं मिल रही। ठीक है, ये देखो कितनी सारी फाइलें इसने डिसअलाउ कर रखी है ना। यूज़र एजेंट डाला, उसके बाद जितनी भी फाइल्स हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया, उनके स्लग को यहाँ पे लगा दिया, तो ये सारी के सारे क्या हो गए, डिसअलाउ हो गए। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें उसने डिसअलाउ करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब इस तरीके से तुम्हें क्या है, जैसे सपोज करो तुम्हारा कोई भी क्लाइंट है या फिर जो भी है, उसकी अगर कोई फाइल तुम्हें ब्लॉक करनी है, तो इस तरीके से तुम उसकी फाइल्स को ना ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर आएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्लगइन। ठीक है, तो इसके अंदर तुम यहाँ पे ना ऑल इन वन एसईओ ले सकते हो, ऑल इन वन एसईओ इसको रख लेना, ये काफी जगह तुम्हें काम आएगा ऑल इन वन एसईओ। देखो इस चीज को करने के लिए वैसे तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला ऑल इन वन एसईओ वाला करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे सीधे गो टू डैशबोर्ड जाओ, बाकी चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डैशबोर्ड पे आओ, वो सेटअप वेटअप करने के लिए तुम्हें बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑल इन वन एसईओ के अंदर जब तुम आओगे तो ऑल इन वन एसईओ के अंदर यहाँ पे तुमको मिलेगा टूल्स, टूल्स वाला ऑप्शन, टूल्स वाले ऑप्शन पे तुम क्लिक करोगे ऑल इन वन एसईओ के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा robot.txt। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो इनेबल robot.txt इसको ऑन कर देना है बस। ठीक है, देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तुम जैसे इसको ऑन कर दोगे ना, बाय डिफॉल्ट जो है ना तुम्हारा ये डिसअलाउ ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, WP एडमिन वाला पेज जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा इसको ऑन करते ही। तुम्हें कुछ भी कमांड देने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम्हें अब कोई अपनी वेबसाइट पे कोई पेज है जिसको तुम्हें हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, देख रहे हो यहाँ पे ऐड न्यू रूल पे,
तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा तुम्हें यहाँ पे डालना है स्टार, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें वो पेज जो है सारे रोबोट्स के लिए करना है तो तुम्हें स्टार लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपली डिसअलाउ करना है। डिसअलाउ करने के बाद तुम्हें ना स्लग लगाना है उस पेज का, जिस पेज को तुम्हें क्या करना है, ब्लॉक करना है। सपोज करो कि मैं अपनी ही वेबसाइट से कोई पेज उठा लेता हूँ। सपोज करो कि मैं इसका ना ये सर्विसेज वाला पेज है, इसको मैं चाहता हूँ कि भाई ये वो हो जाए, डिसअलाउ हो जाए, मतलब कि ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ सर्विसेज वाला पेज, उसके लिए क्रॉलर के लिए, कि भैया इस पेज पे ना आए वो। ठीक है, मैंने क्या करा, सर्विसेज वाला पेज है, इसका स्लग उठा लिया बस यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल सी, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट पे आता हूँ, होम पेज पे क्लिक करता हूँ, और होम पेज पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे ना चेक करता हूँ अपना रोबोट txt स्लैश रोबोट्स, और मैंने यहाँ पे एंटर मारा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिसअलाउ wp एडमिन, वो नहीं आया क्या, अच्छा मैंने वो नहीं किया ना, रिफ्रेश नहीं मारा पेज को, रिफ्रेश मारना बहुत ज़रूरी है। ये आया नहीं क्या, सेव चेंजेस पे क्लिक तो किया है, ये हो भी गया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, एक बार और देखता हूँ। एक तो है ना ये मेरे उसमें ना, ये मेरे को लग रहा है टेम्पलेट से बहुत सारे ग्लिच आ रहे हैं। उस दिन तुम्हारे सामने ये क्या कहते हैं, ये लगा रहा था ना, लेफ्ट में लग नहीं रहा था उस दिन, अब देखो यहाँ लेफ्ट में लग गया। उस दिन कितनी कोशिश की मैंने, हाँ अब आ गया, देखो डिसअलाउ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, देखो आ गया ना यहाँ पे कमांड। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें इसको हटाना है, वापस हटाना है, तो सिंपल है, यहाँ पे इसको डिलीट का ऑप्शन है तुम्हारा, यहाँ पे डिलीट कर दो, एंड उसके बाद इसको सेव कर दो, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रोबोट txt। अब इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ है तो पूछो, और नहीं तो अपनी अपनी वेबसाइटों पे लगाना शुरू करो। हाँ पूछो ऐश्वर्या। सर मैंने अपनी वेबसाइट पे ना योस्ट एसईओ लगा रखा है, हाँ तो उसमें सर। उसमें भी होगा, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, ढूंढना ओके, पड़ेगा, उसमें भी मिल जाएगा। फिर मैंने अभी जो आपने बताया ना, फिर मैंने वो किया हाँ इंस्टॉल। नहीं, वो योस्ट एक पे भी मिनट, मिल जाएगा, योस्ट एक बार करना अपने उसमें स्क्रीन शेयर करना, योस्ट में भी बता देता हूँ, थोड़े ऑप्शन इधर उधर होते हैं, योस्ट पे भी है सारी चीज़ें। भैया स्क्रीन शेयर करने कैसे होगा? हैं, वो देखिए सर कैसे शेयर होगी स्क्रीन स्क्रीन फर्स्ट शेयर पे। देखो, सबसे नीचे तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। हम्म, ठीक है, जिससे तुम बार बार वो हैंड वो करते हो, उसके लेफ्ट वाला स्क्रीन ऑप्शन है, वो बॉक्स के अंदर एरो है, प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन हम्म, आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। सामने तुम्हें तीन ऑप्शन आएंगे, क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। विंडो पे क्लिक करना, जिस विंडो को भी तुम्हें शेयर करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे शेयर कर दो, हो जाएगा वो। ठीक है सर। शेयर हो रही है सर अभी? हाँ हाँ हो गई, तुम करो। ठीक ये है, तो तुम्हारा ये हुआ है, मैं हाँ ये रहा। ठीक ये है, मैं डैशबोर्ड पे आई हाँ हूँ। योस्ट पे आओ। हाँ योस्ट के अंदर टूल्स के अंदर आओ, योस्ट के अंदर, हाँ ये नीचे होगा, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इधर उधर छुपा हुआ होगा। नीचे आओ थोड़ा सा, ये आ रहा है सर इसमें। स्टार्ट एस डेटा ऑप्टिमाइज, नहीं नहीं इस पे वेब सपोर्ट, इस पे आना, जर्नल सेटिंग के अंदर आना, जर्नल के अंदर आना, स्क्रॉल करो, इसमें भी होगा यहीं कहीं थोड़ा नीचे इधर उधर कहीं, नहीं आ रहा। नहीं, सेटिंग्स के अंदर,
इसमें ना ऐसे नहीं दिखाता, इसमें ना पेज के अंदर ही दिखाता है सारी चीज़ें। हाँ पहले इधर देखना, इधर कहीं पे तुम्हें दिख रहा होगा वो एसईओ एनालिसिस रीडेबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, राइट हैंड साइड पे आओ नीचे, साइट फीचर्स में क्या पता वो ऑन ही ना हो ना। और कौन कौन से फीचर हैं देखो नीचे, रोबोट टीएक्सटी का भी देखना, अगर होगा तो ऑन करना उसको, अगर क्या पता ऑफ हो रखा हो। नहीं है नहीं है सर, तो फिर इंडेक्स नाउ एक्सएमएल। हाँ तो फिर इसमें ना वही है, जिस पेज को तुम्हें ब्लॉक करना उस पेज को एडिट करो पहले। इसमें ना वहीं पे जाके होता है सारा काम। जैसे पेजेस पे जाओ, सपोज करो कोई पेज है तुम्हें वो ब्लॉक करना है, हाँ इसलिए तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सर क्या करूँ, जो आपने ऑल इन वन बताया वो रखूँ या फिर वो भी ये रख, मैं अरे दो दो तीन तीन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई सा भी पेज है उसको एडिट करो एक बार। जैसे मेरे को ये कार्ट वाला करना है। हाँ एडिट करो इसको, ओनली एडिट, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी लोग तुम भाई ऑल इन वन करो, इंस्टॉल करो उसको। हाँ इसमें सर मुझे नीचे आओ। कैसे कराओगे? है, मुझे तो बता दो। एक सेकंड रुक जाओ। इसमें तुम्हारा एक सेकंड रुकना, एक एडवांस वाले पे आना, एक बार एडवांस वाले पे नीचे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा ना। नहीं नहीं थोड़ा और नीचे आओ, नहीं 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 इधर नहीं, इसी को स्क्रॉल करो नीचे। हाँ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ना, एसईओ रिव्यू, रीडायरेक्शन, सोशल और एडवांस। एडवांस पे आओ। ये सर एडवांस। हाँ अब यहाँ पे आना, रुको रुको रुको, रोबोट सेटिंग ये देखो। हाँ तो यहाँ पे देखो रोबोट सेटिंग के अंदर नो इंडेक्स, मतलब कि नो इंडेक्स का अगर आपने कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि आप ये पेज इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। तो कार्ट का पेज उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही नो इंडेक्स में डाला हुआ है, क्योंकि वर्डप्रेस में ना ऑटोमेटिकली हो जाती हैं चीज़ें। तो ये मैंने सर अभी ऑल इन वन, ये देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये ऑल इन वन वाली सेटिंग दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ऑल इन वन एसईओ जो अभी आपने कराया है। अच्छा ठीक है तो नीचे आओ, नीचे आओ फिर। और ये योस्ट एसईओ का दिखा योस्ट का रहा है। ये रहा, हाँ ठीक है, इसमें इसमें मिलेगा अपने को। योस्ट में नीचे आओ, इसमें भी एडवांस का ऑप्शन है देखो, ये इस पर क्लिक करना एक बार, आना नीचे, एडवांस अलाउ सर्च, हाँ ये रहा, इसमें ये रहा, अलाउ सर्च इंजन फॉलो लिंक दिस पेज। इसको तुम नो कर दोगे ना, इसको कहाँ तुम, पे? ये रहा ना, शूड सर्च हाँ इंजन फॉलो लिंक ऑन दिस पेज, ये इसके नीचे वाला ऑप्शन देखो ना। हाँ इसको सीधे नो कर दो, ठीक है। ठीक है ये बंद हो गया तुम्हारा। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है करने का। इसका मतलब रोबो ये ऑल इन वन वाले में ऑटोमेटिक ये हो रखा था। नहीं हाँ कार्ट वो क्योंकि कार्ट का पेज वैसे भी नो इंडेक्स में ही रहता है हमेशा। तो सर ये जो पेज पेमेंट का जो पेज है तो कार्ड का होता है, पेमेंट करते हैं हम जहाँ पे वो होता है, तो वो भी हो जाएगा ना? देखो पेमेंट का तो कोई पेज ऐसा इंडेक्स होता ही नहीं है, ये कार्ट अच्छा। वगैरह का ही इंडेक्स जो होता है, यही जो पेज होते हैं वो इंडेक्स बंद करते हैं हम। वैसे पेमेंट का कोई ऐसा कोई पेज बनता ही नहीं है हमारा ई कॉमर्स में भी। हाँ वो तो पेमेंट गेटवे वाले पे वो जाता तो है, गेटवे पे होता है ना सीधे। डायरेक्ट। हाँ तो ऐसा डायरेक्शन वहाँ कुछ, पे होता और है। वैसा ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना कि हमारा कोई गूगल पे सर्च कर ले सीधे पेमेंट का ही पेज। तो गूगल पे नहीं। अगर कोई सर्च भी करेगा तो हम या तो हमारा प्रोडक्ट ही दिखाई देगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसको क्या दिखाई देगा, कार्ड दिखाई देगा। कार्ड को हमने बंद ही करके रखा हुआ हम्म। है ना। सर मैंने जो ये बना रखा है ना, ट्यूटर एलएमएस पे बनाई है वेबसाइट, कोर्स वेबसाइट। अच्छा तो ये है तुम्हारा यहाँ पे हो रखा है। इसमें सर बाद में, अभी तो खैर क्लास है तो कुछ चीज़ें पूछनी है मुझे आपसे इसमें। ये बड़ी अभी बेसिक सी ही बनी हुई है वेबसाइट। ठीक है कोई नहीं। आप इसका ट्रेडर मतलब, बनाते हो क्या? हाँ जी। ये कोर्स भेजते हो क्या आप ट्रेडिंग का? हाँ जी हमारा कोर्स है। मैं नहीं करती, मेरे भाई करते हैं ट्रेडिंग, फॉरेक्स अबे सारे ट्रेडर मेरे यहाँ पे ही आ गए क्या। ट्रेडिंग। चलो चलो, ट्रेडिंग की बातें ठीक नहीं है करते। सर। हाँ तो ये स्टॉप शेयरिंग करना है ना सर ये? हाँ इसको स्टॉप शेयरिंग कर दो। कर दिया भाई सबने रोबोट टीएक्सटी? सर एक बार सर वो मैं कैसे करूं? आईसीयू कर लिया था, उसके बारे में बता दीजिए। तुम ईशान के साथ बैठे क्यों नहीं भाई कल रात, तुम्हारी चल गई वेबसाइट? नहीं सर, अभी डोमेन नहीं बाय हुआ, उसके पैसे नहीं कटे। अबे भाई डोमेन के पैसे ही नहीं कटे क्या? नो, अभी मैं वापस कर देता हूँ। पेमेंट आया होगा, तुमने कैंसिल कर दिया होगा। मैं क्यों कैंसिल करूँगा सर, कैसी बातें कर, 300 रुपये नहीं दूंगा। हाँ चलो तुम्हारा लास्ट यार, आज कल देखेंगे भाई, आज एक फंक्शन में जाना तो मैं क्लास ओवर होती भागूंगा मैं सीधे।
ओए ओए सर वो ऑल इन वन एसईओ डाउनलोड कर लेते उसके बाद क्या करना था? उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जब तुम आओगे ना ऑल इन वन एसईओ में, तो तुम्हें वहाँ पे हाँ जी सर। टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके रोबोट टीएक्सटी को ऑन कर दो बस, क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसको ऑन करना है और कुछ नहीं करना। वेबसाइट ठीक है क्रिएट सर, कर दिया कर दिया। अपनी। या तुम्हारा कटा नहीं क्या उपदेश कल पे ऐसा? नहीं नहीं नहीं। कर- ओए तू बदतमीजी करा था ईशान। क्या हो गया? ईशान बता दिया मेरे को कैसे कैसे करना था वेबसाइट का काम, ठीक है थोड़ा बहुत। अबे युगल तुम ठीक कितने है। डिवाइसेस से आओगे भाई? 5। सर जी मेरा नेट ना बिल्कुल स्टेबल नहीं है आज। मैं फोन से भी किया, लैपटॉप से भी किया। ये लैपटॉप पे बार बार जा रहा है लेकिन फोन पे युगल एक भी बार नहीं आ रहा। युगल के 5 दोस्त आ रहे हैं। अबे हाँ, किसी और को तो नहीं बिठा रखा तुमने ना दूसरा? ना ना सर। 5 5 अलग अलग दोस्त आ रहे हैं। नहीं सर। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या बता भी रहे हो। अबे तुम तो हो भी आया सकता नगर है। रहते हो ना? हाँ सर। कहाँ रहते हो आया नगर में? मेरे सारे दोस्त आया नगर में ही रहते हैं। सर सब्जी मंडी के पास। अच्छा, वो थोड़ा और आगे की तरफ को रहते हैं। टमाटर के भाव में। हाँ सर। हाँ मैं भाई सब्जी 50 मंडी में रुपए हो नहीं गए। रहता भाई, सब्जी मंडी के उधर रहता हूँ। चलो चलो सर चलो। मैं अपना हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन शेयर करूँ, मतलब हाँ मैंने इंस्टॉल कर लिया लेकिन करो उसके करो बाद करो करो, स्क्रीन शेयर करो। तुम तब तक उपदेश देखो ना अपने उसमें, पेमेंट वेमेंट का। हाँ, तो फिर आप कल ही करा देना मेरे को पेमेंट, मैं कर दूंगा कल के कल ही, छुट्टी मत जैसे मारने आप फ्री देना हो मेरे गए। को कल। क्या छुट्टी कह है रहे हो? भाई कल। सर ये तो इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्या करना है? 2 मिनट लगेंगे सर, करा देना 2 मिनट में। हाँ ऑल इन वन, अरे नहीं तुमने ये क्या कर दिया, ऑल इन वन डब्ल्यू पी मार्जिन, ये कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। इसको दोबारा प्लगइन्स पे आओ, हाँ ऑल इन वन एसईओ करो। ऑल इन वन एसईओ, हाँ स्पेस, नहीं 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 नहीं, ऐड न्यू पे क्लिक करो पहले। हाँ अब टाइप करो ऑल इन वन एसईओ। ये है सबसे पहले वाला, इसको कर लो। सर इनेबल करके सेव करना है ना? हाँ सेव चेंजेस। हाँ, बस तुम्हें तो फिलहाल अपना WP एडमिन वाला जो पेज है उसको ब्लॉक करना है, बाकी तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब सर कर लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तुम्हारा ऑल इन वन एसईओ। आ गया ना, ये रहा। इस पे टूल्स पे जाओ, इस पे क्लिक नहीं करना था, इस पे आके ना टूल्स का ऑप्शन है, नीचे आओ नीचे। हाँ ये रहा टूल्स, हाँ। हाँ इसको ऑन कर दो, इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी लिखा हुआ है ना, ये बंद है, इसको ऑन कर लो। सर यहाँ पे इसके ऊपर देखो इनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी दिख रहा है, उसके आगे इसको ऑन कर दो बस। जहाँ पे लिखा है ना ओपन रोबोट टीएक्सटी, उसके जस्ट नीचे देखो। हाँ ये तो रहा, ऊपर ऊपर ऊपर, ये सर। इसके नीचे। हाँ ये इसको ऑन कर दो बस। अब नीचे आके सेव कर दो। लग गया तुम्हारा रोबोट टीएक्सटी। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? अपनी एक वेबसाइट ओपन करो, स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी डाल दो। स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। आ गई सर। आ गए ना? ठीक है, सबका हो गया ना? जी मेरा नहीं हुआ सर। सर। मेरा चलो कल करा दोगे ना आप?
कल छुट्टी है भाई, कल मैं फ़ोन नहीं उठाता किसी के। ओए ओए। आप बोल रहे थे कि क्या क्या बोल रहे हो अंकिता? आवाज़ कट गई तुम्हारी। एक मिनट ऐश्वर्या, बोलो अंकिता बोलो। हाँ सर, आप बोले थे ना कि वर्डप्रेस में कहीं कोई दिक्कत हो तो तुम बता देना, हम वीकेंड पे करवा देंगे। हाँ बता ना, दिक्कत पर छुट्टी वाले दिन ही ना। हाँ तो अगर आप फ्री हो तो कहीं कहीं मुझे प्रॉब्लम आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कैसे करूँ। प्रॉब्लम इकट्ठी करके रखो, वीकेंड पे बात करेंगे। ठीक है सर। सैटरडे और संडे को। ठीक है। ठीक। हाँ बोलो ऐश्वर्या बोलो। सर सैटरडे और संडे को क्या आप डाउट क्लास रखते हो? अरे नहीं नहीं, वो तो क्या कहते हैं, वो हो रखा है ना। होगा टाइम तो बताऊंगा सैटरडे संडे को। सैटरडे ओके संडे तो वीकेंड के बैच होते हैं ना मेरे फिक्स। अगर ओके वही ओके तो मैं कह रहा हूँ, टाइम हुआ तो मैं टाइम बता दूंगा। अब जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ फिर उस टाइम पे आप लोगों को अवेलेबल होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। सर ये पूछना था, हाँ मेरी वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा जो आपने वो करवाया था, डिसअलाउड रोबोट्स डब्ल्यू टीएक्सटी एडमिन। सेव किया था? हाँ हाँ शेयर सर करो सेव स्क्रीन। किया था। स्क्रीन शेयर करो। अभी तो देखा था आपने, खुद ही तो चेक किया था, दिख तो रहा था। नहीं वेबसाइट पे नहीं दिख रहा था सर, वो वेबसाइट पे चेक नहीं किया था, वेबसाइट पे मैंने अभी चेक किया तो शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर देखो। करो। ये देखो सर। आ तो रहा है ये। डब्ल्यू अरे पी एडमिन उधर वो किया था, सेव किया था। सेव किया था सर। तो इसमें आओ, अपने ऑल इन वन एसईओ के अंदर और उस पे आओ, टूल्स पे आओ। हाँ ये ऑन है आपका। ठीक है, नीचे आके सेव करो। अब नए टैब पे वेबसाइट ओपन करो। नहीं दिखा रहा सर, अब ये वही है योस्ट ना, एसईओ की योस्ट वजह एसईओ से। की वजह से थोड़ा सा वो दिखा रहा है। योस्ट एसईओ, वापस जाओ वहीं पे, अपने होम पेज पे। नहीं, जो भी पेज था तुम्हारा हो। योस्ट एसईओ को एक बार वो करना, डीएक्टिवेट करना। डिलीट मत करना, बस डीएक्टिवेट कर दो। यही दिक्कत होती है ना, दो दो तीन तीन जगह कमांड दे दो ना तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसको बस डीएक्टिवेट करो और कुछ मत करो। अब वेबसाइट को जाओ, रिफ्रेश करो एक बार। वेबसाइट ओपन करो और इसको रिफ्रेश करो एक बार। साइट मैनेजमेंट देख सकते हैं। हमारे में क्यों नहीं आ रहा? एक बार उसमें आओ, डब्ल्यू पी एडमिन में। इसमें सर हाँ इसी में आओ, लोकल इसमें टूल्स के अंदर। टूल्स। इसमें तो दिखा रहा है। एक सेकंड रुको, मैं अपने उसमें चेक करता हूँ, क्या नाम है वेबसाइट का? www डॉट हाँ फॉरेक्स वाला डॉट को डॉट इन।
साइट में फॉर वो तुम्हारा ना तो वो तुमने प्रीमियम वाला बंद किया है, वो जो नॉर्मल वाला है उसको भी बंद करो। वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा था सर डीएक्टिवेट का। देखो ना ये योस्ट, इसको भी अच्छा हाँ, डीएक्टिवेट ये करो ना ये ये। रही है। अब वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करके करो। आ गया सर। हो गया ना अब? हाँ वो उसी की वजह से हो रहा था, वो दो दो। तो क्या करना चाहिए सर, वो योस्ट एसक्यूएल मुझे रखना चाहिए या फिर? हाँ हाँ, योस्ट एसईओ को रखो, बट दोनों जगह कमांड मत दो, एक ही जगह कमांड दो। तो जैसे वहाँ से कैसे हटेगी सर, यहाँ से योस्ट एसक्यूएल से जो आप बता रहे थे कहाँ पे गए थे, यार योस्ट एडिट में एसईओ गए का थे ना, ना? मैं तुम्हें ना नेक्स्ट क्लास में एक बार रिमाइंड करवाना, मैं इसमें ढूंढ के ठीक मैं है, तुम्हें बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। एक तो पता क्या होता है, ये ना अपडेट करते रहते हैं ना, तो इधर उधर ऑप्शनों को इधर उधर कर देते हैं, हिला हम्म। देते हैं, और कुछ नहीं, वो हो जाएगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको हो गया, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आएंगे। वापस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। हम्म, तो यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट एक्टिविटी हम कौन सी करते हैं, हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं साइट मैप की। ठीक है, साइट मैप। तो अब देखो साइट मैप, ठीक है, अब साइट मैप से क्या समझ में आ रहा है? हम्म, गूगल मैप सर। क्या? गूगल मैप थोड़ी ना बोला, मैं तो सिर्फ साइट मैप बोला है। सर जैसे कि साइट का लेआउट काइंड ऑफ, और ब्लूप्रिंट साइट का। और सोचो। सोचने की शक्ति खत्म होगी सर, अब तो है, खत्म होगी सोचने की शक्ति सर इसके बाद। बढ़ाओ भाई सोचने की शक्ति। 3:30 के बाद नहीं सोचता सर, है, 3:30 के बाद नहीं सोचता सर ज़्यादा। 3:30 के बाद नहीं सोचते। देखो साइट मैप को देखो, देखो साइट मैप जिस तरीके से एक रोड मैप होता है उसी तरीके से एक साइट मैप होता है। ठीक है, अब साइट मैप क्या होता है और क्यों ये हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो साइट मैप क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ देखो हमारी वेबसाइट की, तो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सपोज करो कोई ब्लॉग का पेज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। फिर उस इस तरीके से ना हमारी वेबसाइट जो है ना, जो उसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, सपोज करो कि गूगल का बॉट है वो मेरे होम पेज पे आता है। ठीक है, अब मेरे होम पेज पे आने के, देखो गूगल जब तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आता है तो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके से कंटेंट डले होते हैं। कंटेंट जो होता है तुम्हारा पेजेस की फॉर्म, मतलब कि ब्लॉग की फॉर्म में डाला हुआ होता है। होम, तुम्हारी वेबसाइट पे अलग अलग इमेजेस डली हुई होती हैं। हर अब सारी इमेजेस क्या होती है, अलग अलग पेज पे डली हुई होती है, ऐसा होता है ना। जैसे कुछ इमेज होम पेज पे डली हुई है, कुछ ब्लॉग के पेज पे डली हुई है, कुछ अलग पेज पे डली हुई है। तो क्या होता है कि ना गूगल जैसे सपोज करो पहले तुम्हारे कंटेंट को रीड करेगा, कंटेंट को रीड करते करते एकदम से वो आ जाएगा इमेज के ऊपर, फिर वो इमेज को रीड करने पर लगेगा। तो इमेज को रीड करने का तरीका थोड़ा सा लगे, फिर नीचे आएगा, फिर कंटेंट मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ना जो उसका बॉट है वो ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, वो तुम्हारे कंटेंट को रीड करने में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तुम्हारी वेबसाइट को रीड करने में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई, तो हर वेबसाइट के लिए एक क्रॉलिंग बजट सेट होता है गूगल की तरफ से। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब भी गूगल कोई बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे छोड़ता है तो भाई उसके कुछ रिसोर्सेज लगते हैं उसके पीछे। ठीक है, पैसा खर्च होता है। अब उसने तुम्हारी वेबसाइट पे कोई बॉट छोड़ा 10 मिनट के लिए, उसने वहां पे उस सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट पे बॉट भेजने में उसे $100 $150 का खर्चा आ रहा है। और वो $100 और $150 इन्वेस्ट करने के बाद
जब उसका बॉट खाली हाथ वापस आ रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो क्या वो तुम्हारी वेबसाइट पे दोबारा उस बॉट को भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो अब देखो होता क्या है कि ना, अब बॉट जो है वेबसाइट को तो रीड कर लेता है, बट याद याद रखना कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि एक बार बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे घुसा तो वो उसी दिन पूरी वेबसाइट को तुम्हारी रीड कर ले। हो सकता है कि तुम्हारे सिर्फ एक पेज को रीड करके वो वापस आ जाए, हो सकता है सिर्फ वेबसाइट के 2 पेजों को रीड करो और वापस आ जाए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, वो कितना टाइम बिताएगा और कैसे जो है वो कितना टाइम लेगा सारी चीज़ों को लेके, ये किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो तुम यहाँ पे एक हाईवे पे निकलो NH7 पे, ठीक है, जो जयपुर जाता है, ठीक है। आगे चलते ही तुमको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, तुमको यहाँ पे इस तरीके से वो दिख रहे हैं, एक रोड डिवाइड हो रही है, ठीक है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है और एक राइट हैंड साइड जा रहा है। अब तुम्हारे पास कोई डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, ना फोन है ना कुछ है। अब तुम्हें जयपुर पहुंचना है और तुम्हारे आगे ये 3 रास्ते खुल गए, और जहाँ पे ना कोई बोर्ड का साइन लिखा हुआ है, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है पूछने के लिए, क्या करोगे, कौन सा रास्ता पिक करोगे? यू टर्न, है, यू टर्न, यू टर्न। तुमने तो यू टर्न मार लिया, बाकी बताओ तुम, बाकी के लोग क्या करोगे? सर एक युगल, बार और शेखर, बताना, क्या? सर एक बार और बताना यही। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हाँ यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि एक हाईवे है NH7, ठीक है, जो जयपुर को जाता है, तुम इस पर निकले। अब आगे चल के ये यहाँ पे ना 3 जगह रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक स्ट्रेट जा रहा है। इन पे ना कोई बोर्ड पे साइन लगा हुआ है, ना तुम्हारे पास कोई डिवाइस है, ना तुम्हारे अगल तो बगल जहाँ में कोई है ज्यादा जो तुम्हें ट्रैफिक जा रहा है, इन्फॉर्म देगा, ठीक है। तो तुम कौन सा रास्ता पिक करोगे इस कंडीशन में? तो जहाँ ज्यादा ट्रैफिक जा रहा होगा, जहाँ ज्यादा जिसमें लोग ज़्यादा जा रहे ट्रैफिक जा रहा है, ठीक हैं। है। और बाकी? सर आप क्या करते वैसे, अगर आप होते तो? आप क्या करते? अब पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। मैं तो सर लेके चला गया घर अपने यू टर्न। सर मैप मैप चेक करते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैप है ही नहीं ना, सर फोन है ही रैंडम नहीं। पे किसी भी रास्ते में जा, है क्या करते? सर एक रूट में जाने के बाद सर वापस से आता है, फिर टाइम हाँ लग जाएगा अलग अलग रूट को एक्सप्लोर ठीक है, करने फिर में। दूसरा पकड़ोगे, फिर तीसरा पकड़ोगे, हैं? ओए 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 मुसाफिर। सर एक्सप्लोर सर। हाँ बहुत बढ़िया। एक्सप्लोर करने के लिए पैसा होना चाहिए जेब में, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि गूगल के बॉट का भी एक अरे मिस्ट्री, क्रॉलिंग बजट होता है, ठीक है, तो रिसोर्सेज लगता है। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में। तो कहाँ पे थे हम, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से गूगल भी यही सोचता है भाई, तुम्हारी वेबसाइट पे जब वो आता है, जब वो तुम्हारी वेबसाइट को ढंग से वो रीड नहीं कर पाता या फिर उसको कोई ऐसा रोड मैप नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, वो भी तो तुम्हारी वेबसाइट से वापस चले जाएगा। तो इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान तुमको होने वाला है ना, कि भाई गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया था। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया, तुम्हारी वेबसाइट पे आने के बाद वो तुम्हारी वेबसाइट पे आने के बाद अगर यू टर्न मार के चलेगा तो उससे तुम्हें ही लॉस है एक तरीके से, ठीक है। एक बात को काट बांध लो, ये जो गूगल का जो बॉट है, ठीक है, गूगल का जो बॉट है अगर तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो तुम्हारी वेबसाइट के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये जितनी बार तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, समझ लो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है तुम्हारी वेबसाइट को, ठीक है। अब तो ये दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक साइट मैप बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। हम क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं एक साइट मैप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो साइट मैप है, ये गूगल का जो बॉट है ना, उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी वेबसाइट को रीड करने में, ठीक है। अब ये जो साइट मैप है ना, इसके थ्रू क्या होता है कि गूगल हमारी वेबसाइट पे आता है और हम अपनी वेबसाइट को इतना मतलब गूगल के लिए इजी बना देते हैं कि वो एक ही बारी में हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारी पूरी वेबसाइट को रीड कर लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गूगल के लिए साइट मैप जनरेट करना पड़ता है। तो साइट मैप जब जनरेट हो जाता है तो गूगल को क्या होता है, कैटेगरी वाइज, जैसे कि पेजेस का अलग URL उसको मिल जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे उसको इमेजेस के अलग से यूआरएल मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम करोगे कि तुमने ब्लॉग लिखे तो ब्लॉग्स के उसको यूआरएल अलग से मिल जाएंगे, मतलब कि उसको अलग अलग कैटेगरी पे यूआरएल मिलेंगे। जैसे वो मेरी इस कैटेगरी पे जाएगा, इमेज की कैटेगरी में, तो वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी ना, वो सारी ऐसे लाइन से उनके यूआरएल उसको मिल जाएंगे। तो क्या करेगा, एक एक करके पूरी वेबसाइट के पूरे इमेजेस को एक साथ में पढ़ देगा वो, कि तुम्हारी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हारे लिए क्या बना देता है, एक रोड मैप बना देता है, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट का। तो वो क्या करता है, गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आती ही सीधे उस साइट मैप पे जाता है, और उस साइट मैप पे जाके हमारी वेबसाइट को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे साइट मैप बनाते हैं, सो दैट कि जो गूगल का बॉट है उसको हमारी वेबसाइट को रीड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। गूगल का जो बॉट है उसको तुम्हारी वेबसाइट को रीड करने में कोई यहाँ पे दिक्कत ना फेस करनी पड़े, करेक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे यस। देखो, तो अब सबसे पहले तो ये समझो कि गूगल का जो बॉट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, हमें ये देखना है कि किसी भी वेबसाइट पे तुम एसईओ कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम चेक करो कि भाई उस वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो साइट मैप चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अभी आ रहा है? यस जी सर। सर। हाँ। अब जैसे ये मेरी वेबसाइट है, मुझे चेक करना है इस वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मेरा डोमेन नेम है स्लैश, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। जैसे ही मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाला तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको यहाँ पे मेरा साइट मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये तुम्हें साइट मैप नजर आएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सर, बट हम कैसे लगा जी सकते हैं सर। अपनी ठीक है। वेबसाइट अब पे? अब देखो, ये साइट मैप, अब बात आती है, देखो दोनों मैं बताऊंगा। सबसे पहले कोडिंग की वेबसाइट, देखो कोडिंग की वेबसाइट है तो तुम्हें ये साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा और डेवलपर को देना पड़ेगा। तो जनरेट कैसे होगा, देखो सिंपल सा है, गूगल पे आओगे, ठीक है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे टाइप करोगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है। साइट मैप जनरेटर पे तुम जब आओगे तो यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप का तुम्हें वेबसाइट मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जैसे मैं सपोज करो कि जैसे कोई कोडिंग की वेबसाइट है, जैसे हमारी ले लेता हूँ HDTA.in, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा यूआरएल यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब 500 पेजों की अगर वेबसाइट होगी तो यहाँ पे फ्री पे बना के आपको दे देगा ये। अब देखो ये पूरी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। ये भी छोटी वेबसाइट है,
तो इसमें थोड़ा सा जल्दी हो गया, बट बड़ी वेबसाइटें होती है ना तो उसमें बड़ा टाइम लगता है जनरेट होने में। अब उसके बाद यहाँ पे देखो व्यू साइट मैप की डिटेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे क्या करना है, सिंपल ये रहा मेरा साइट मैप पूरा का पूरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस फाइल को मैं यहाँ से क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। ठीक है, इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड करने के बाद मैं इसको डेवलपर को दे दूंगा कि भाई ये मेरा साइट मैप है, इसको अपनी वेबसाइट पे लगा दे। वो अपने अकॉर्डिंगली इसको लगा देगा, उसको पता है कैसे लगाया जाता है साइट मैप। ठीक है, तो ये तो हो गया कोडिंग की वेबसाइट। ठीक है, कोडिंग की वेबसाइट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो है तुम्हें आना पड़ेगा सीधे ये साइट मैप जनरेटर के अंदर, और वहाँ पे यूआरएल डाल के तुम साइट मैप जनरेट कर लोगे। करेक्ट। अब बात आती है यहाँ पे कि कोडिंग की वेबसाइट। ठीक है, तो कोडिंग की वेबसाइट में देखो जैसे ऑल इन वन एसईओ के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो तुम्हें साइट मैप का ऑलरेडी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे आना है साइट मैप के ऑप्शन पे, और तुम्हें क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ये जो साइट मैप का जो ऑप्शन है ना, इसे इनेबल ऑन कर देना। वैसे तो ये ऑन ही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही ऑन होगा अगर तुम चेक करोगे, बट नहीं भी है तो तुम यहाँ पे आके इसको ऑन कर दो। ठीक है, इसको ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद अपनी वेबसाइट पे चेक कर लो कि साइट मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, सिंपल एकदम इस तरीके से साइट मैप जो है लगाया जाता है। जी सर, शो हो रहा है। ऐसा ही होता है मेरे साथ, यही तो होता है एक्सपेरिमेंट, मेरे साथ यही तो होता है। ठीक है। हेलो। हम्म। तो मेरे को लगा चले गए, आप फंक्शन में चले गए। सर इनेबल है। बोलो ऐश्वर्या। सर साइट मैप की डेफिनेशन क्या होगी, अगर
लिखे थे। ये ना, डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो डेफिनेशन वही है साइट मैप की कि अरे बेसिकली हम क्रॉलर के लिए वही लगाते जनरल हैं एक नेविगेशन टाइप का, सो दैट कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट को इजीली रीड कर सके। क्रॉलर इजी। कि वो एक ही बारी में आके हमारी वेबसाइट को रीड कर सके, उसको दिक्कत ना हो हमारी वेबसाइट को रीड करने में, तो हम क्रॉलर के लिए ये लगाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। हो गया सबका? हाँ जी सर। है? भाई हो गया, बता तो दो। सर इनेबल यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम युगल? सर कह रहा हूँ कि इनेबल तो डिफॉल्ट ही था सर। हाँ, डिफ़ॉल्ट होगा वो, ऑलरेडी इनेबल ही होगा तुम्हारा। अंकिता हो गया? यस सर, सर चेक करने पहले से ही हो रखा था। हम्म। हाँ बोलो शेखर। सर चेक करने का क्या बताया था आपने? तुम्हारा जो भी डोमेन नेम है वो स्लैश रोबोट्स, नहीं स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो कुछ आ ही नहीं रहा पेज पे, है? ब्लैंक पेज आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। सर नहीं आगे सर देख यूआरएल्स। जा रहा है। एक मिनट सर। किसको नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयर कर दो जिसको नहीं आ रहा। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ। ये यही है ना सर URL? एंटर करो, हेलो, एंटर करो, एंटर। कर दिया सर, इंटर आ ही नहीं रहा ये कुछ, नहीं आ रहा सर ये। पहले अपनी कर वेबसाइट दिया। ओपन करो नॉर्मल, इसको हटाओ, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, नॉर्मली अपनी वेबसाइट ओपन करो। एक मिनट सर। एंटर करो। ठीक है, अब इसके आगे डबल क्लिक मारो। अब यहाँ पे डालो स्लैश, करो। अरे स्लैश यार, ये इन्वर्टेड क्यों डाल रहे हो? साइट मैप स्लैश ये सर ये। डॉट एक्सएमएल, डॉट एक्सएमएल, एंटर करो। ठीक।
हाँ आ गया। ठीक है, यस सर। चलो स्क्रीन हटा दो। चलो फटाफट फटाफट करते हैं फिर, क्योंकि थोड़ा सा 5-10 मिनट जल्दी ख़त्म करेंगे। सर मंडे से कर लेंगे, फिर मेरे को ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा ना, अभी आपने मतलब वेबसाइट का कुछ हुआ भी नहीं मेरा। अरे ऐसे थोड़ी ना, मंडे पूरी क्लास थोड़ी बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक। करवा दूंगा करवा दूंगा। तुम तब तक ईशान की उसमें कर लो ना। चलो इसको ख़त्म करके तुम्हारा देखते हैं पहले, ठीक है? पहले इनको बता देता हूँ, थोड़ा देर बैठ जाएंगे तुम और मैं, देख लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम साइट मैप की बात कर रहे थे ना, ठीक है? तो साइट मैप दो तरीके के होते हैं, एक तो XML होता है और एक होता है HTML। ठीक है, अभी जो हमने किया वो क्या था, साइट मैप XML था, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, बॉट के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं साइट मैप HTML। तो ये HTML जो है ना, ये यूज़र्स के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वेबसाइट को रीड करने में बॉट को दिक्कत ना हो, उसी तरीके से ये HTML जो है ना, वो बड़ी वेबसाइटों पे लगता है। जैसे किसी वेबसाइट पे 500-600 पेज हैं, ठीक है? तो ऐसी वेबसाइटों पे ये XML लगा जाता, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट को ईजिली नेविगेट कर सके, रीड कर सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो HTML जो है वो दिखता कैसे, देखो। देखो साइट मैप HTML की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक वेबसाइट दिखाता हूं जिसमें साइट मैप HTML। देखो ये बेसिकली लगे होते हैं बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे, ऐसी छोटी मोटी वेबसाइटों पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। कम से कम 100-150 से पेज के ऊपर की वेबसाइट होती है, मोस्टली ई कॉमर्स की वेबसाइटों पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे MHA की वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें कम से कम 500 से ऊपर के पेज होंगे इस वेबसाइट के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हें कुछ चीज़ ढूंढनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर तुम आओगे ना, तो तुम्हें भाई से ये देख रहे हो, पेजों की भरमार है यहाँ पे, मतलब पेज ही पेज है। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, जैसे जो हमारा क्रॉलर था, हम उसको अपनी वेबसाइट इजीली नेविगेट करने के लिए XML लगाते हैं, उसी तरीके से HTML यूज़र के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ऊपर है ना, ये लगा है इसका साइट मैप, यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा साइट मैप के अंदर, तो इस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज है ना, वो सारे पेज इस तरीके से तुम्हें दिखने लग जाएंगे। देखो, अगर अब तुम्हें कोई वेबसाइट का कुछ कोई सा भी पेज चेक करना है, सपोज करो ये सर्कुलर्स का पेज चेक करना है, सिंपल इस पर क्लिक करो एंड तुम्हारे को ये सर्कुलर का पेज मिल गया। अब यही चीज अगर मैं वेबसाइट पे सर्च करना बैठा, सपोज करो मैं होम पेज पे आता हूँ, सपोज करो मैं होम पेज पे आता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अब सर्कुलर का पेज ढूंढने निकलूं, तो कितना मुश्किल है सर्कुलर का पेज ढूंढना। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें ढूंढने में। तो ये साइट मैप पे क्लिक करते ही तुम्हें क्या है, साइट मैप पे क्लिक करते ही तुम्हारी वेबसाइट के जितने भी पेज है ना, ये सारे पेज तुम्हें यहाँ दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पे इजी है कि वैसे इजी है देखना पेजों को, कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा इजी लग रहा है? जैसे RTI से रिलेटेड तुम्हें कुछ है, तो तुम यहाँ पे ना बहुत इजीली चीज़ों को देख सकते हो, दिख रहा है ना? तो तुम क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट पे भी ये साइट मैप लगाते हो। ठीक है, इसको हम HTML बोलते हैं। ठीक है, जो कि यूजर के लिए बनाया जाता है। अब ये बनाया कैसे जाता है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें वर्डप्रेस आता है तो तुम 2 मिनट में इसको बना दोगे। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेजेस के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, तुम्हें आना सीधे यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक नया पेज बनाना है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक पेज बनाना है। किस नाम से बनाना है, साइट मैप, सिर्फ साइट मैप के नाम से बनाओ, HTML वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कर दो यहाँ पे पब्लिश, पब्लिश। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपल सा, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद एडिट विद एलिमेंटर, इस पेज को एलिमेंटर के थ्रू हम लोग क्या है डिजाइन करेंगे। ठीक है,
अगर तुम्हें वर्डप्रेस आता है तो ये 2 मिनट का काम है तुम्हारे लिए। ठीक है, गॉट इट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर डाल देते हैं अपना, ये वाला टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ से तुम्हें क्या करना है, लाइन से तुम लोग ना वो लिखना शुरू करो, नंबर 1। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी पेज है तुम्हें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे, यहाँ पे नंबर 1 पे तुमने लिखा होम। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा तुमने सर्विसेज, नंबर 3 पे लिखा तुमने अबाउट अस, नंबर 4 पे लिखा तुमने कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, नंबर 5 पे तुमने क्या लिखा, सर्विसेज नहीं, सर्विसेज तो लिख दिया, ब्लॉग सपोज करो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे 50, 100, 150, देखो ये तभी चाहिए। अब जैसे मेरी छोटी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट में है ही 5 पेज, तो क्या आप बंदे को ढूंढने में दिक्कत आएगी? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इजीली क्या कर लेगा वो, मेरी वेबसाइट को नेविगेट कर लेगा और ढूंढ लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी पेज हैं हमें वो डालना है। ये बात याद रखना कि 5 से ज़्यादा पेज हो, मतलब कि 100, 150 पेज हो तभी ये चलेगा, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल सी फंडा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तरफ अपनी वेबसाइट ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये होम पेज है, मुझे क्या करना है, क्या क्लिक हो गया है, मैं क्या करूँगा, सिंपल होम पेज का यूआरएल है उसे कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे होम पेज है, होम पेज पे इसकी हाइपर लिंकिंग कर दूंगा। हाइपर लिंकिंग मतलब पेज के ऊपर लिंक लगाना। ठीक है, तो पेज पे लिंक कैसे लगता है, देखो इस पेज को मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये ना इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे और क्या करोगे, इस लिंक को कॉपी कर दोगे और एंटर कर दोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर लिंक लग गया। अब तुम्हें क्या करना है, सर्विसेज का पेज, सर्विसेज के पेज पे आना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है यहाँ पे सर्विसेज को, वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, और ये जो लिंक है इस पे क्लिक करना। उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना और एंटर कर देना, तो ये सर्विसेज के पेज के ऊपर भी लग गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर, कौन सा है, ब्लॉग का पेज है। सपोज करो कि ब्लॉग के पेज पे लगाना है, तो मैं ये ब्लॉग के पेज पे आ गया, और यहाँ पे लगाने के बाद मैंने इसको कॉपी किया, और ये मेरा ब्लॉग का पेज है। इसको यहाँ सेलेक्ट करा, इंसर्ट करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और एंटर मारा। ठीक है, देन उसके बाद अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इनको भी ले लेते हैं अब लगे हाथ। ये जैसे कॉन्टेक्ट अस का है, मैंने क्या करा, कंट्रोल करा कॉपी, और ये कॉन्टेक्ट अस के पेज को यहाँ पे हाइपर लिंक पे आया, एंटर करा। ठीक है, अब लास्ट बच गया अबाउट अस का पेज, इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा अबाउट का पेज है, इस पे आया, कॉपी किया, लिंक पे आया, पेस्ट किया। ठीक है, ये करने के बाद मैंने इस पेज को कर दिया यहाँ से अपडेट। लगा इस पे कि नहीं लगा, अब हो गया। अब मैंने इस पेज को कर दिया अपडेट। ठीक है, मैंने क्या करना है, वापस जाना है अपने पेजेस वाले ऑप्शन पे। देखो साइट मैप ना मोस्टली जो है वो फुटर सेक्शन पे लगा हुआ होता है। जैसे एक और वेबसाइट दिखाता हूँ तुम्हें, मेरे ख्याल से ये मैंत्रा में भी लगी होती है।
मिंत्रा पे आओगे ना तो ये फुटर सेक्शन पे लगा होता है, तो इसके सीधे फुटर सेक्शन पे आना, और फुटर पे आके ना तुम यहाँ पे देख लेना कहीं पे तुम्हें ना यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ये देखो साइट मैप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, प्रोडक्ट का साइट मैप लगाया हुआ है देखो। जैसे कैल्विन क्लीन की वॉचेज हैं तो यहाँ पे इसका लगा रखा है, शुगर लिपस्टिक इसका लगा रखा है, ठीक है। जैसे ये है रेनवियर है, इसका लगा रखा है। तो ये इसमें क्या है, लॉरियल के प्रोडक्ट है। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रखा है, प्रोडक्टों का साइट मैप बना रखा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको एग्जिट करके वापस आया, ठीक है, वापस पेजेस वाले ऑप्शन पे आया। मैं इसको क्या करूंगा, इसको ना अपने फुटर सेक्शन पे लगा दूंगा। तो फुटर सेक्शन पे लगाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल है, अपीरियंस अपीरियंस के अंदर आना है। जिसको वर्डप्रेस अच्छे से आता होगा उसे पता होगा कि कैसे ये लगाना है। मेन्यू पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ हेडर मेन्यू है, इसको फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें, सेलेक्ट, ठीक है। फुटर मेन्यू पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे देखो अभी तुम्हें कोई पेज नजर नहीं आ रहा होगा, ये सारे मैंने हटा दिए, रिमूव। अब यहाँ से देखो ये रहा साइट मैप का, इसको उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज और इसको भी मैं साथ में उठा लेता हूँ ताकि वो अकेला अकेला सा ना लगे उसे। ऐड टू मेन्यू किया, ये आ गए इधर। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन में फुटर मेन्यू सेलेक्ट करके इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे फुटर मेन्यूज का चेक करता हूँ। तो फुटर मेन्यू पे जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुमको यहाँ पे देखो साइट मैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब तुम जैसे साइट मैप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे होम, अब तुम जिस बंदे को जिस भी पेज पे जाना हो, जिस पे भी क्लिक करेगा, जैसे अबाउट अस पे जाना तो यहाँ पे अबाउट अस पे आ जाएगा वो, देख रहे हो, ठीक है। तो ये तो छोटी सी वेबसाइट थी, तो इसमें बनता ही नहीं है मतलब साइट मैप वगैरह लगाना। कोई बड़ी वेबसाइट होगी तो उसी पे तुम साइट मैप वगैरह जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा साइट मैप। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सर जैसे आपकी वेबसाइट अभी साइट मैप का तो समझ आ गया, ठीक हाँ है। लेकिन आपकी वेबसाइट पे भी फुटर में इस तरीके के लगे हुए, बट साइट मैप नहीं है। बट जितने भी वेबसाइट पे पेजेस है ना, सबके आपने डाले हुए हैं, लिंक लगे हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे मैंने देखे भी हैं। हाँ, तो इसको साइट मैप नहीं बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे इसको फिर? ये तो नॉर्मल वेबसाइट के पेजेस है ना। साइट मैप का मतलब तो ये हो गया कि उसके अंदर जाके तुम्हें सारे पेज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, ठीक है। साइट मैप में मैंने क्या करा, एक ही पेज के अंदर सारे पेजों के लिंक लगा दिए नाम के साथ, सो दैट कि यूज़र को मेरी वेबसाइट में कितने पेज हैं ये देखने में दिक्कत ना हो। अब ऐसे तो अगर मैं बात करूँ एमसीए की वेबसाइट को, तो एमसीए की वेबसाइट पे भी तो बहुत सारे पेजेस हैं ना ऑलरेडी। तो मैंने साइट मैप क्यों बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि यूज़र को पता चल जाए, वो एक ही पेज पे, साइट मैप के पेज पे आके वो देख ले कि पूरी वेबसाइट पे कितने पेज डले हुए हैं। और ध्यान रहे कि ये वहीं सक्सेसफुल है जहाँ पे तुम्हारे कम से कम 100-150 पेज हैं। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जी। तो तुम इसको प्रोडक्ट का साइट मैप बना सकते हो यहाँ पे HTML का। तो ये बनेगा ही उन वेबसाइटों पे जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट होंगी, छोटी मोटी वेबसाइट पे मतलब ही नहीं है। ब- अब मेरी 5 पेज की तो वेबसाइट है, इसमें मैं क्या साइट मैप हम्म, लगाऊंगा। नहीं यूजर, सर, कई बार होता है कुछ वेबसाइट देखे तो साइट मैप नहीं लगाते हैं, बट उनके फुटर में ही बहुत सारे लिंक डाले होते हैं, उन्होंने जितने भी पेजेस होते हैं, सब कुछ वो जो एक भी अलग चीज़ वेबसाइट पे है, होता वो है। तो उसके पेजेस के लिंक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है वो तो सर। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट पे तुमने जितने भी पेज डाले हैं, तुम चाहो क्या होता है उसमें, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर फुटर पे। वो भी तो सारे पेज ही होते हैं एक तरीके से। हम्म, ठीक है। क्योंकि जो मुझे बताया था सर, इसलिए मैं पूछ रही थी ये कि जो फुटर मेन्यू होता है उसमें जितने भी हमारे वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं वही साइड में होता है, मेरे को तो वो बताया था। वही क्या होता है, वही साइड में होता है किसने बोला था। सर, मैंने जहाँ किया था वहाँ पे बताया था मुझे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ, साइट मैप लगता फुटर में है, शायद ये बोला होगा। पुरानी एग्जांपल्स भी दिखाए थे सर मुझे, पुरानी वेबसाइट्स भी दिखाई थी काफी पुरानी, जिनके हाँ, फुटर में ही सारे होते हैं, इसलिए मैंने फिर कंफ्यूजन, इसलिए मैंने पूछा आपसे नहीं अब जैसे देखो मैं इसकी। शेयर कर रहा हूँ ना यहाँ पे स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके फिर आपको दिखाता हूँ वो एमसीए की वेबसाइट, नहीं एमएचए की वेबसाइट। इसने हेडर पे लगा रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे पेज हैं, यहाँ पे ये है होम हेड पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है देखो।
इस तरीके से। ये फुटर वाले पेज थोड़ी ना, ये पूरी वेबसाइट के पेज हैं। मतलब कि सिंपल सा फंडा है कि एक ही पेज के अंदर आपकी वेबसाइट के जितने भी पेज थे वो सब दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे कोई बंदा ढूंढने निकलेगा तो उसको दिक्कत होगी ना ढूंढने में। जैसे यहाँ मोर है ना, ऐसे देखने में। तो इसलिए यहाँ पे आएगा बंदा तो यहाँ पे एक ही झटके में विद इन अ मिनट, मतलब 30 सेकंड के अंदर वो ढूंढ लेगा उसे जो चाहिए। बट अगर वो प्रॉपर वेबसाइट पे इस तरीके से ढूंढना शुरू करेगा तो उसे शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो उसने क्या करा कि एक साइट मैप का एक पेज बनाया और उसी पेज पे सारे पेज अपलोड कर दिए लिंक के साथ। बस नाम लगाया, लिंक डाला, बस यूज़र को जोन से पेज जाना है वो, जैसे न्यूज़ के बारे में, गैलरी के बारे में देखना है, वीडियो गैलरी देखना है। अब तुम यहाँ पे आओगे, तुमको यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि वीडियो गैलरी ढूंढो, कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ वीडियो गैलरी ढूंढने में? कहाँ ढूंढोगे बहुत बताओ? बहुत टाइम लगेगा सर। है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर ढूंढने निकलूँ चलो वीडियो गैलरी, तो इसमें तो अबाउट अस होगा, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल वो करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है मीडिया, ठीक है, तो यहाँ पे आकर तुम्हें वीडियो गैलरी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे आओगे विद इन अ सेकंड ढूंढ लोगे चीज़ों को, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, साइट मैप के बारे में सबको पता भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि सबको पता होता है इसके बारे में। तुम्हें पता था कि जब तक तुमने डिजिटल मार्केटिंग नहीं की तो साइट मैप टाइप का भी कुछ नहीं लगा हुआ था वेबसाइटों पे? नहीं सर, नहीं नहीं पता पता। होता। तो मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता है एक्चुअली में। अब ठीक है, जिसको पता होता है वो देख लेता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी नहीं पता होता, किसी ना किसी को तो खैर पता ही होता है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग साइट मैप जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। चलो ठीक है। तो अब ये ना तुम भी फटाफट से बना लो इसको साइट मैप को, और साइट मैप बस आज के लिए हम यहीं पे ही फिर रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी है फिर वो जल्दी जल्दी में होगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, इसलिए उसको आराम से मंडे को ही करेंगे। ठीक है सर। सर वेबसाइट के लिए ना बना कुछ लिया था। आपसे सजेशन चाहिए थे, वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ सजेशन चाहिए थे आपसे। तो वो मैं आपको मैं कांटेक्ट कर लूँ उसके लिए? करवाता हूँ, उसका अरेंज करवाता हूँ तुम्हारा। एक क्लास में तुम्हें ठीक है सर। बैठाऊंगा, ये अंकिता को भी बैठाना है, एंड हम्म, ये उपदेश का भी करवाना है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी जैसे भी ठीक है। टाइम शेड्यूल मेरे को मिलेगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके। तो ये रहा आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। एक तो हमने रोबोट टीएक्सटी देखा, और हमने क्या देखा, सर साइट मैप साइट में एक्सएमएल और साइट मैप एचटीएमएल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी, ठीक है। सर हाँ सर तो जैसे इसमें आपने पेज बनाते टाइम वो यूज़ किया था ना, टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया था। हाँ टेक्स्ट एडिटर की जगह अगर हमने लिस्ट वाला यूज चूज कर लिया तो सर हाँ, लिस्ट उससे वाला कुछ चूज दिक्कत कर हो? लो। लिस्ट वाले पे, फिर लिस्ट वाले पे नीचे तुम जो भी नाम लिखोगे उसके नीचे यूआरएल का ऑप्शन आएगा, उस पे डाल देना यूआरएल। ठीक है सर। वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी बना लो उसको। अगर तुम्हें एलिमेंटर आता है तो बहुत तरीके हैं उसको डालने के, ठीक है। जी सर। जी सर। और किसी को कोई डाउट आज की क्लास का से रिलेटेड? सर मुझे ये पूछना था, जैसे अगर हम आगे इंटर्नशिप वगैरह करेंगे जहाँ पे हमें वर्क मिलेगा, तो हमें वहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिकली सर करनी तुम्हें होंगी? बिल्कुल एक बार उसको देख। बिल्कुल करनी होगी। तो उसमें सर हमें चेक करना होगा या फिर हमें तुम्हें इसको सारी मतलब जितनी जो भी हमने एक्टिविटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, जो गलत होंगी उसको करेक्ट करोगे। और जो वर्डप्रेस का है वो तो आपने बता दिया, वो हम खुद हाँ तो वर्डप्रेस नहीं का ठीक तो होगा तो करेंगे? तुम खुद ही कर लेना, अच्छा, और जो कोडिंग का होगा वो हम वो डेवलपर को डेवलपर। देंगे? अब कल को तुम्हें कोई प्रोजेक्ट भी मिलता है ना एसईओ का, और कोडिंग की वेबसाइट है, तो उस पर भी तुम्हें एक डेवलपर की ज़रूरत पड़ी जाएगी। अच्छा। ठीक सर है। मेरी में क्या मेरी ठीक क्या है सर। बनवाओगे वेबसाइट वगैरह कल, मतलब मंडे को ही? किसकी? तुम्हारी? मेरी, हाँ। जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था तो
तो तुमने मेरी सुनी नहीं। तो सर मैं आप भी चाहता कि मैं पीछे उड़ूं तब आप भी ना सुनो सर, ऐसे सर टेट फॉर टेट करोगे अब आप? वो वाला डायलॉग याद आ गया सलमान खान का, क्या था वो, टू मच आपको फन वाला। आप कह रहे याद आ गया, आप भूल ही गए। अरे अब सिर्फ इतना याद आया कि टू मच फन वाला वो बोलता है लास्ट में। अरे सलमान खान कौन देखता है सर यार, आप भी ना। चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? जिसको डाउट है वो बैठा रहो, जिसको नहीं है वो सर निकलते रहो। अजय शाह नारा। बस बाय सर। ओके सर, थैंक यू बाय, सर। गुड नाइट। बाय सर। ओके ओके, ये कहाँ भाग गया? इसका वेबसाइट का काम करवाना था, गायब हो गया। वाह। सर, हाँ बोलो अंकिता। हम पूछ रहे थे कि जैसे आप बोले थे ना कि ऑन पेज रिपोर्ट बनाना है, हाँ तो सर ये W3C का जो वैलिडेटर बताए थे, हाँ उसका मतलब जहाँ पे एरर है उसको कॉपी करके डालना है। हाँ, जैसे कि तुम्हारा जो वो है ना, क्या कहते हैं, W3C वैलिडेटर के अंदर तुम्हें क्या करना है कि जैसे W3C वैलिडेटर का जो तुम टूल है उसको ओपन करोगे, तो जैसे होम पेज का चेक करना है, तो होम पेज का जब उस पर यूआरएल डाल के एंटर करोगे ना, तो एंटर करने के बाद वो जो ऊपर यूआरएल आएगा ना, उसको तुम्हें जो है लगाना है। अच्छा। ठीक है, वो यूआरएल जो है तुम उसमें लिख दोगे, क्योंकि होम पेज, होम के आगे डैश डाल के उस यूआरएल को पेस्ट कर देना। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे W3C वैलिडेटर पे जो मतलब करेंगे वही उस पे कर देना है। हाँ देखो देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे देखो, मैं W3C वैलिडेटर यहाँ पे टाइप करता हूँ, और यहाँ पे W3C वैलिडेटर आता है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी वेबसाइट के होम पेज का यूआरएल डाला और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया। जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चेक किया। ठीक है, तो ये चेक होगा अब कि भाई मेरे होम पेज पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, ये दिक्कतें आ रही हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो ऊपर ये यूआरएल बना हुआ है ना, ये इसको कॉपी जी, करके किसको देना है? ये डेवलपर ऑन को। पेज रिपोर्ट। हाँ, ऑन पेज रिपोर्ट में तुम लिखोगे होम, जैसे ऊपर लिखोगे कि W3C वैलिडेशन, उसके नीचे लिखोगे होम के आगे तुम इस यूआरएल को डाल दोगे। अब देखो, जैसे इस यूआरएल को मैं किसी दूसरे टैब पे पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं यही होम पेज का जो होम पेज पे मेरे एरर आ रहे थे वो ओपन हो गए। तो डेवलपर क्या करेगा, सीधे इस लिंक पे क्लिक करेगा और लिंक पे क्लिक करके सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, वो बार बार वैलिडेटर पे जाके यूआरएल टाइप करके फिर कॉपी करके फिर वो चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे इस यूआरएल पे क्लिक करेगा, उसको ऑटोमेटिकली सारे एरर दिख जाएंगे। तो तुम्हें ये लिंक कॉपी करना है वहाँ पे। ओके सर, समझ गया। ठीक है, क्लियर है? जी। चलो। और बाकी सब में भी यही करना है? हाँ, सारे सारे यूआरएल पे यही करना है। सर मैं कह रहा था एक बार मेरे वेबसाइट का वो देख लेना आप लोग। तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही शेखर। आवाज आ रही है अब? अब आ रही है, अब बोलो। सर कह रहा था एक बार वो चेकआउट वाला पेज अभी तक नहीं आया, वो मैं भी ट्राई कर रहा था पर नहीं हुआ। यार कल छुट्टी है ना, कल देखता हूँ, आज जाना है भाई, आज बख्श दो बस। नहीं नहीं, आप बाद में देख लेना, अब तो ये इस week हाँ में हाँ, है ना। वो है मेरी नॉलेज में, वो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक ठीक है, ठीक, ओके सर। चलो फिर ठीक है सर। मिलते हैं फिर कल Yes, sir. मंडे को। ठीक है, थैंक यू सर। चलो।